एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साईं, मैं तो शिव में देखूं साईं, शिव में देखूं साईं, मैं तो शिव में देखूं साईं। कामे कमाही कमियं खु दुखम, कामनाएं दुख देती हैं, कामनाओं पर विजय प्राप्त करना। कामे कमाही छिंदा ही दोषंग विनय जरागन, राग का छेदन करो, देश का भेदन करो। राग और देश दो कर्म बीज हैं, इसका राग और देश को कम करना ये सुखी होने का राजमार्ग। ये भी तप है, अपने शरीर को तपाना। ऐसा नहीं कि जब गर्मी लगे एसी छोड़ देना, पंखा छोड़ देना, बैठते नहीं, थोड़ा तपाओ शरीर को। प्यास लगी है, एकदम पानी मत पियो। बहुत प्यास लगी है, 15 मिनट के बाद पानी पिएंगे, आधे घंटे के बाद पानी पिएंगे। ये भी तप है। प्यास लगी है, सहन करो। प्यास किसको लगी है? किसको लगी है? आत्मा को तो नहीं लगी ना, कोई बात नहीं। ये भी तप है। प्यास लगे तुरंत पानी मत पी लो। भूख लगी है, 15 मिनट रुको। भोजन आपके सामने आ गया, नहीं भोजन करेंगे, क्या करना फिर? भोजन सामने आ गया, गर्मा गर्म भोजन आ गया तो आप रह नहीं पाते, फटाफट मुंह में चला जाता। वेट करना, रुको, भावना करो। आज भोजन आया है, जिन्होंने भोजन बनाया उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। चाहे आपकी माँ, चाहे आपकी बहन, चाहे आपकी पत्नी, जिसने भोजन बनाया है, भोजन आया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। फिर भावना रखो, कोई मुनिराज, कोई भिक्षु, कोई आज आ जाए तो मैं अपनी ही थाली से उनको दे दूँ। चाहे आधी रोटी दे दो, चाहे सब्जी दे दो, अपने से अपनी थाली में आया हुआ किसी को देना, शुद्ध भाव से देना, ये बहुत बड़ा भी तप है, छोटा मोटा तप नहीं। भावना रखो। बहनें भोजन बनाती है तो क्या करना? भावना करना कि भावना भवनाशनी। भावना भाते 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 व्यक्ति, आपने सुनी है कहानी, भगवान महावीर ध्यान में बैठे हैं। एक कहानी, जीरन सेठ और पूरन सेठ। जीरन सेठ का मतलब है अब वो व्यापारी का व्यापार कम हो गया, संपत्ति नहीं रही, पर भावना बहुत ऊंची थी। भगवान जब बैठे तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे घर भिक्षा में आना। महीना बीत गया, भगवान नहीं आए। दूसरे महीने में आया, भगवान को प्रार्थना की, नहीं आए भगवान। 3 महीने बीत गए, भगवान नहीं आए। चौथे महीने में भगवान उठे तो भगवान उनके घर नहीं गए जिन्हें भावना पाई थी। पूर्ण सेठ, पूर्ण का मतलब जिसके पास बहुत संपत्ति थी, बहुत धन था, भगवान वहाँ चले गए, उनकी भावना ही नहीं। उसने क्या, दासी को दे दिया, दे दो भिक्षा, दे दो इनको। भगवान घर में पधारे और इतना भाग्य नहीं कि मैं दान दे दूं, या कहा दासी को दे दो। पर भगवान आए, सोने की वर्षा हुई ऊपर से, अहोदानम, सोने की वर्षा हुई। अहोदानम श्रेष्ठ दानम। अब लोगों ने कहा क्या दान दिया? अब क्या कहे वो, दान तो कुछ भी नहीं दिया था। जो सोने की अशरफियाँ वो मिल गई उनको, और बढ़ा चढ़ा के बोला कि मैंने ये दिया, ये दान दिया, वो दिया। पर और दूसरी तरफ से जो जीरन सेठ था, जब देव दुंदुभी बजी, अहोदानम श्रेष्ठ दानम,
उसके उच्च भाव थे, भाव कम हो गए। हो मैं भगवान को नहीं दे पाया, मेरे उच्च भाव नहीं थे। कहते वो धारा खंडित हो गई, दिया नहीं गया, लिया नहीं गया। वो जीरन सेठ 12वें देवलोक में गए और पूरन सेठ को कुछ नहीं मिला, सोने की अशर्फियाँ मिली। भावना से कितना फर्क होता है। तो भावना भाव हुआ। आप बिहार में जाते हैं, सैर करने जाते हैं, गाड़ी में जाते हो, टिफ़िन लेके जाते हो। अक्सर जाते ही ये लोग टिफ़िन लेके, अपने घर का खाना बनाया हुआ शुद्ध होता है, होटलों में खाते हो, पता नहीं कैसा खाना है, कैसा बनाया है। तो गरम गरम आपको तल के दे देते हैं, आपको स्वाद लगता है। पर वो बाहर का खाना अवॉइड करो जितना कर सकते हो। नहीं, अलग बात है, घर का खाना बनाया, आप टिफ़िन लेके गए। और भावना भाव, प्राशक पानी साथ में रखो, गर्म पानी या प्राशक पानी। कोई मुनिराज आए, कोई साध्वी आ जाए तो मेरे हाथ से मैं उनको दे दूं। रास्ते चलते चलते कई बार वो मुनि आ जाते हैं और उस समय आप शुद्ध आहार देते हो तो बहुत आपकी कर्मों की नजरा होती है, बहुत बहुत नजरा होती है। एक भावना, शुद्ध भावना। अपने लिए भोजन ले, किसी के लिए नहीं दिया, पर जैसे जैसे आप जा रहे हो अचानक कई बार देखते हो वो भोजन बहुत लाभकारी बन जाता है। और संतों को कई बार रास्ते में जाते भोजन शुद्ध नहीं मिलती और आपके द्वारा दिया हुआ भोजन का लाभ ले लेते हो। भगवान महावीर का पहला भाव नैसार, उसने भावना की थी। राजा ने जंगल में लकड़ी इमारत बनाने के लिए लकड़ियाँ मंगवाई तो नैसार गांव का प्रमुख था, अपने लोगों को लेकर के जंगल में जा कर के लकड़ियाँ काटने के लिए, सूखी लकड़ियाँ गया। तो नैसार के भाव था कि पहले भोजन करने से पहले मैं किसी मुनि को दे दूँ। 12 बजे का समय हो गया, सब ने भोजन खो लिया। नैसार ने देखा कि कोई आया नहीं, वृक्ष पर चढ़ के देखा 2 मुनि उधर से आ रहे हैं, रास्ता भटक गए। उनको लेने आता है, खुश होता है और प्रार्थना करता है, हे बंदे आहार पानी ग्रहण कीजिए। मुनियों ने देखा, शुद्ध आहार पानी दिया और मुनियों ने भोजन किया। फिर मुनियों ने जाते समय नैसार ने उनको रास्ता बताया। नैसार नहीं जानता था कि कोई कौन मुनि है, कोई वो जैन भी नहीं था। ये एक प्रतिज्ञा थी कि भोजन करने से पहले मैं अपने हाथों से कोई किसी को भोजन दे दूं। कोई साधु आए, ब्राह्मण आए, वो उनको दे दूं। वो प्रतिज्ञा से वो मुनि आए, उन्होंने दिया। और मुनि गए तो नैसार को भेद विज्ञान की साधना की, शरीर और आत्मा का भेद बताया। वो नैसार का पहला भाव जो 27 भाव में भगवान महावीर को समकत का लाभ मिला। ऐसे उच्च भावना से भाव कैसे महावीर बने और नैसार का पहला भाव। तो कहने का अर्थ आप बहुत बहुत तप कर सकते, छोटे छोटे तप, नवकारसी, पोरसी, एकासना, एक कल्ठाना, और छोटे जैसे गंठी बंद, मुँह भट्टी बंद कर ली। जब तक मुट्ठी बंद है मैं 4 मारों का त्याग, मुट्ठी खुल गई तो मेरा कोई मुश्किल नहीं। गंठी, मुट्ठी, जैसे बहनें वो ले लेती है, पचकान ले लेती है। जब तक इसमें है तो पचकान, इसमें है तो खुला, इसका भी लाभ है। एक एक पैसा इकट्ठा करते करते 100 पैसे हो जाते हैं, 1 रुपया हो जाता है, 2 हो गए, 10 हो गए, 50 हो गए। 55 में आपको याद होगा, हमें भी याद है, जब मम्मा से, पापा से, किसी से पैसा मिलता, एक गुल्लक इकट्ठा कर लेते, उसमें पैसे डाल देते थे। और जब गुल्लक भर जाता था कि बहुत पैसे इकट्ठे हो गए, बच्चे थे, शौक होता था इकट्ठे होकर के पैसा इकट्ठा। एक चवन्नी उस समय तो 1 पैसा, 2 पैसे, 4 आने, 2 आने बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल तो इतना पैसे पर है, फिर भी ऐसा छोटे बच्चे इकट्ठा करते था। ऐसे आप
थोड़ा थोड़ा, किसी से बड़ी तपस्या नहीं होती, तो ऐसी बात नहीं कि बड़ी तपस्या नहीं होती। जितना शरीर की क्षमता है उतना आप तप कर सकते हो। सबको तप करना चाहिए। तप का मतलब है शरीर की क्षमता के मुताबिक यदि आप तप करोगे तो क्षमता बढ़ जाती है। यदि तप नहीं करोगे तो जितना मर्जी भोजन खिलाओ, दिन में 4 बार खिला दो, 5 बार खिला दो, एक टाइम खिला दो, तो एक से भी काम चलता है। हमारे एक मुनि हैं, सुदेश मुनि, एक टाइम भोजन लेते हैं, जो भी एक ही टाइम, पानी भी जो भी लेना एक ही टाइम लेते हैं। बहुत वर्ष हो गए उनको। हम नहीं कर सकते ऐसा। अब खाना खाने के बाद प्यास लगती है, पानी भी लेते हैं, कुछ भी और भी ले लेते हैं। हमारे शौर्य मुनि जी है, वो जब देखो तपस्या ही करते रहते हैं, व्रत बेला तेला चौला। अच्छी बात है, करना चाहिए, मैं नहीं कहता, पर तप का भी एक बहुत बड़ा, शरीर को तपाओ, सुखाओ, शरीर जाएगा मिट्टी में मिलेगा, कोई काम नहीं आएगा। एक आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद। तुम देखते हो परिवार में जब जीव चला जाता है शरीर की क्या हालत है, देखने का मन नहीं करता। वही आंखें, वही नाक और वही कान, वही चेहरा, सब मुरझा जाता है। और घर के लोग क्या कहते हैं, कड्डो, बाहर कड्डो, ले जाओ आप इसको। अभी सब चूमते थे और आँखों पे बिठाते थे, अभी सब चूमते थे और आँखों पे बिठाते थे, जगा देते थे दिल में और कलेजे से लगाते, जगा देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे। अभी मुंह पर कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, वही प्यारे उसे घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। अभी सब चूमते थे, आँखों पे बिठाते थे, जगा देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे। अभी मुंह पे कफन डाला, वही प्यारे जो आँखों के तारे, जो दिल के दुलारे, जो दिल के टुकड़े, अभी मुंह पे कफन डाला, वो प्यारे सूरत भी नहीं टकते, वही प्यारे उसको घर में। तो कीमत किसकी है बहनों भाइयों, किसकी कीमत है? आप किसको महत्व देते हो? सच सच बताओ। शरीर काम आता है, फिर आत्मा को महत्व क्यों नहीं देते? जागो अज्ञानता। अभी अरिहंत परमात्मा की कृपा से ध्यान शिविर चल रहे हैं, ऑनलाइन शिविर चलते हैं, नासिक में चलते हैं, पंजाब में चलते हैं, वहाँ भी जगह जगह चलते हैं शिविर। 4 दिन का शिविर, 2 दिन का शिविर करो। भेद विज्ञान की साधना, जो महावीर की साधना, जड़ और जीव 2 तत्व जुदा जुदा है, शरीर अलग है और आत्मा अलग। मूल्य तलवार का मूल्य है कि म्यान का मूल्य है? बोलो। दही का मूल्य है कि मक्खन का मूल्य है? तो बहनें क्या करती हैं, दूध लेती है, गर्म करती है, ठंडा करती है, जामन लगाती हैं, दही बनाती है, फिर बेलना करती है, फिर मक्खन घर में रख के छाछ बांध देती है। आजकल तो छाछ की भी बहुत कीमत है, छाछ भी नहीं मिलती। पहले तो छाछ बांट देते थे, छाछ भी बहुत महंगी हो गई है और छाछ भी बहुत अच्छी होती है, पर क्या करते हैं, मक्खन तो रख लेते हैं, मक्खन नहीं देते किसी को, छाछ दे देती है जो कीमती रख। इसलिए शरीर तो छाछ है, जाएगा मिट्टी में मिलेगा, जो कीमत निकाल ले। एक आत्मा को याद करना,
आप जितने भी लोग आए हैं, एक ही भावना है, आपको याद रख, किसको याद रखना? प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोए सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तभो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका। Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।